स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षत्रक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु श्रीशते लक्ष्मी च पद्भ्यां बहुरात्रे पारत्वेन चक्राणि रूपमश्वनो व्याप्तं इदङ्गघाणां मयिघाणां सर्वलोकं मयिघाणाम्। माँ नर्मदे हर जय ओंकार जी की। इस बार भी हम माँ नर्मदा ओंकार महाराज की प्रेरणा से पार्थेश्वर पूजन को माँ नर्मदा के तट पर, पतित पावनी माँ नर्मदा के तट पर हम पूजन करने जा रहे हैं। और श्रावण मास में ये सबसे बड़ी बात इसकी फलश्रुति ये है कि इस बार अधिक मास का भी सभी लोग जो इससे प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ेंगे उनको अधिक मास का भी एक एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि 15 दिन हम उसके अधिक मास की हम पूजा करेंगे जिसमें भगवान विष्णु जिससे प्रसन्न होते हैं। रुद्र और विष्णु की एक पूजा होने जा रही है इस श्रावण मास में। जो है इस पार्थेश्वर पूजन का एक जो पौराणिक एक अर्थ है, शिव पुराण के रुद्र संहिता में ये इसका उल्लेख किया गया कि पार्थेश्वर पूजन को क्यों किया जाता है और इस ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का क्या महत्व है। पार्थेश्वर ज्योतिर्लिंग सभी जगह होता है, लेकिन एक ओंकारेश्वर में ही इसका विशेष महत्व क्यों है, क्योंकि इस पार्थेश्वर पूजन को ओंकारेश्वर से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है, जो रुद्र संहिता में दिया हुआ है शिव पुराण की में। जो है इसका ये है कि जब विंध्याचल पर्वत को अहंकार हो गया था और नारद जी के कहने पर विंध्याचल पर्वत ने कहा कि तुझसे भी एक बड़ा एक पर्वत है, तब उसको अहंकार हुआ और उसने भगवान भोलेनाथ की तपस्या की। उसका भगवान भोलेनाथ ने उसके मन की बात को जान ली, क्योंकि वो सर्वव्यापी हैं। भगवान भोलेनाथ ने विंध्याचल से बोला, विंध्याचल से कहा कि ये तप किसी के लिए फल देने के लिए दिया जाता है, किसी के लिए अच्छे के लिए जाता, किसी से प्रतिशोध के रूप में कभी तप नहीं किया जाता। तब उन्होंने भगवान उन्होंने उसके अहंकार का नाश हुआ। मध्यवंतम वरदानम फलश्रुति। मध्यबंधम मतलब किसी भी कोई विद्वान हुआ, कोई पैसे वाला हुआ, कोई अहंकार हुआ, उससे किसी को नुकसान नहीं पहुँचे। इस ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी ये महत्वता है। देवों के कहने पर विंध्याचल पर्वत का अहंकार का विनाश हुआ। तब वो एक तरफ ओंकारेश्वर प्रणव लिंग है और दूसरी तरफ जो है जो लिंग है वो पार्थेश्वर के रूप में है, और उसको श्रावण मास में है हम लोग उसी पार्थेश्वर की पूजन को हम करते हैं। उस पार्थेश्वर की पूजन से जिसकी जो मन की जो कामना होती है उसको वही कामना मिलती है। विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनान, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गतिम। जो विद्या की कामना करता है उसको विद्या मिलती है, जो धन की कामना करता है उसको धन मिलता है, जो पुत्र की कामना करता है उसको पुत्र मिलता है, और जो मोक्ष की कामना करता है उसको भगवान मोक्ष प्रदान करते हैं। ये पार्थेश्वर पूजन का फल मिलता है। फिर इसमें जो हो जाता है, कोई प्रत्यक्ष रूप से भी इससे जुड़ सकता है, अप्रत्यक्ष रूप से भी जुड़ता है। अप्रत्यक्ष रूप का मतलब ये है कि जब हम अप्रत्यक्ष रूप से किसी से जुड़ते हैं, यानी कि जिसको आज की टेक्नोलॉजी में जिसको कहा जाता है ऑनलाइन, किसी को पूजा ऑनलाइन उस पूजा से जुड़ना हो जाता है। ऑनलाइन से कैसे जुड़ा जा सकता है, ये आज की परंपरा नहीं है ऑनलाइन जुड़ने की। ये हमारे पुराणों में दी हुई है कि जिसको हम बैठ करके कहीं पूजन कराते हैं उससे उसका हमको एडवांटेज मिलता है। उसका मैं एक छोटा सा एक उदाहरण देना चाहता हूँ। दिल्ली एम्स में 138 कोमा पेशेंट जो डले हुए थे, उनके लिए पास में एक संस्था थी, संस्कृत पाठशाला थी, उनके लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। उसमें से 78 लोगों की जो कोमा से बाहर आ गए। ये एक ऑनलाइन लेकर के हम जब भी किसी को करते हैं, संस्कृत के श्लोकों में वो शक्ति है, वो वाइब्रेशन है कि जिसके लिए किया जाता है, जिस फल के लिए किया जाता है, वो उनको एडवांटेज मिल जाता है। ये ऑनलाइन पद्धति आज चली है, ये हमारे वेदों में बहुत पहले से है। ऑनलाइन को जिस किसी के लिए वो जातक, चाहे वो किसी अमेरिका में बैठा हो, चाहे कहीं भी बैठा हो, क्योंकि ये भाषा ही देववाणी भाषा है। संस्कृत भाषा को बोला जाता है देववाणी भाषा का है। इसलिए पाणिनि ने इसको नासा के वैज्ञानिकों के पास पहुंचा और नासा के और इसका एक सॉफ्टवेयर भी संस्कृत में बनाया गया। ये हमारी पूरी टीम इस बार पूरी विप्र मंडली फिर पार्थेश्वर पूजन का करने जा रही है। मेरा सभी से अनुरोध है, इस बार भी
आप प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से इस पूजा से जुड़ें और अपने घर बैठ करके या यहाँ करके जो भी आप लाभ लेना चाहते हैं वो लाभ लें। माँ नर्मदा की प्रेरणा से हमारी पूरा विप्र मंडली काम करने जा रही है। मात श्री नर्मदे हर।